डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर नजर आया, क्योंकि उनका कहना था कि यानी ऐसा लग रहा है उनकी तकरीर से कि शायद उन्हें यह एक्सपेक्ट नहीं था कि गुलाम नबी आज़ाद इस निशस्त से चुनाव लड़ेंगे और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी वजह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यही बता रही थी कि उन्हें काफ़ी गुस्सा इस चीज़ का है, और फिर वो एहसानात का उन्होंने जिक्र किया जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके बकौल गुलाम नबी आज़ाद के तय किए हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि उमर अब्दुल्ला ने जब यहाँ मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस निशस्त के लिए खास तौर पर यानी अनंतनाग राजौरी निशस्त के लिए या जम्मू कश्मीर की सभी 5 निशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुत्तहिदा तौर पर चुनाव लड़ेगी। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जो हमारी बात हुई है उसमें कांग्रेस ने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवारों को अपना सपोर्ट करेगी। यानी वादी की जो 3 निशस्तें हैं वहां पर कांग्रेस का सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को रहेगा। इसका जो ऐलान जो है उमर अब्दुल्ला ने किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ अंदरूनी बातें होती हैं जिसका मैं यहाँ जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अलबत्ता कुछ दिनों में दिल्ली जाके इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मुत्तहिद तौर पर सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी करेगी, जीतेगी भी और मुत्तहिद तौर पर चुनाव प्रचार भी चलाएगी। बताइए ना, कभी कभार तो आप कमेंट्री मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्टेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना, हमारा नुकसान किस चीज में है, स्टेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है, क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकती। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है, उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना, ये पार्टी का अपना फैसला होता है। अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, वोट बढ़ता हुआ नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता है या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता है या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुआ नहीं, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। तो जनाब, कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त मुनासिब नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन